हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में टॉप 7 क्वेश्चन लेके आया हूं ऑब्जेक्टिव जो इस साल एग्जाम में 100% आएंगे। इसलिए इन क्वेश्चनों को बिल्कुल मत छोड़ना और पूरी वीडियो एक तरफ से देखना। हाँ, इससे पहले अगर आप सब्जेक्टिव देखें तो कोई भी अगर टॉपिक सर्च करें डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसके साथ आप चैनल का नाम जोड़ दें तो वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। वैसे मैंने आपकी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्ले लिस्ट बना रखी है और लेक्चर वाइज लेक्चर दे रखा है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो इसे हम लिखते हैं एम स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट लिखते हैं 0, एम इक्वल टू प्लस माइनस 1, एम बराबर 1 तो प्लस माइनस 1। तब जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। एक बार प्लस का 1 और एक बार माइनस का। तो देखते हैं कौन सा सही है। C इज द राइट आंसर। यहां तक कोई परेशानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द पीआई ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वायर प्लस 1, बाहर y इक्वल टू कॉस एक्स। तो पी आई निकालिए इसकी 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स। रूल्स क्या होते हैं कि जब यहां कॉस या साइन हो तो x का कोफिशिएंट डी स्क्वायर की जगह पर माइनस लगा के रख देते हैं। अगर मैं ऐसा यहां करता हूं, इसका कोफिशिएंट 1 माइनस लगा दिया, स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं है, माइनस फिर स्क्वायर, और यहां प्लस 1 cos x। तो यहां माइनस और प्लस ये माइनस ही रहेगा तो 0। इन्फिनिटी डज नॉट डिफाइन। तब ऐसी कंडीशन में फिर हम कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं। रूल्स तो यही है, लेकिन जब यहां पी आई डिफाइन न हो तब हम क्या करते हैं, यह भी शर्त है कि इसका कोफिशिएंट इसके बराबर होना चाहिए स्क्वायर के। जैसे कि यहां मैंने कर दिया 1 का स्क्वायर, तभी ये 0 होगा। तब न्यू फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसके आगे लिखते हैं x अपॉन इसका दूना डबल 2। ये नहीं है कि यहां अगर यहां 4 होता तो वो 2 का स्क्वायर हो जाता, तो 2 का दूना करते, 4 का नहीं। 9 होता तो 3 का स्क्वायर करते, तो 3 का डबल यहां 6 लिख जाता। और cos का होता है sin x और ये पॉजिटिव होता है, तो ये इसकी पी आई हुई। अगर यहां sin x होता तो आंसर यही आता, लेकिन यहां cos हो जाता और माइनस हो जाता। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का x अपॉन 2 sin x, C इज द राइट आंसर। तो क्लियर समझ में आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपके फ्रेंड भी मुझसे जुड़े, ठीक है। और शेयर करने में कोई एमबी खर्च नहीं होती, समझ लूंगा मैं कि आपने मुझे दक्षिणा दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है, केवल पी आई पूछ रहा है। तो क्वेश्चन 3, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 2 वाई इक्वल टू ई की पावर 5x। दिस इंप्लाइज पी आई आप निकालोगे 1 अपॉन, इसको कैपिटल डी स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस के 3d और y का कोफिशिएंट लेते हैं और इसको इस लाइन की सीध में लिखते हैं। क्लियर, ऐसे लिख लेते हैं। अब x का कोफिशिएंट क्योंकि यहां e में है तो रूल्स चेंज हो जाएगा। x का कोफिशिएंट d हो या d स्क्वायर हो, सबकी जगह पर रखते हैं। कैसे, यहां 5 का स्क्वायर, यहां 5 रखोगे तो 15 प्लस के 2 इंटू ई की पावर 5x, यहां बचा 12 ई की पावर 5x। देखते हैं तो कौन सा सही है। क्वेश्चन 3, 1 अपॉन 12 ई की पावर 5x, सी इज द राइट आंसर। क्लियर समझ में आ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है सॉल्यूशन, इसका हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 को लिख लेते हैं। क्या लिख रहा है क्वेश्चन 4, साइन पी एक्स कॉस वाई, इसको इधर ही ले आइए तो माइनस के कॉस पी एक्स
साइन वाई, यहां केवल p बच गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी। इसे इधर ले जाओगे तो पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स पी। वाई को इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ तो y इक्वल टू पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी। ये इक्वेशन क्लियर्स फॉर्म में बन रही है। मैंने क्लियर्स फॉर्म पूरा डिटेल में ये सब कुछ पूरा पढ़ाया है, बड़े डिटेल में एक एक पॉइंट समझाया है। अब तो एमसीक्यू है, तो ये क्लियर्स इक्वेशन है, तब हम केवल p को c में चेंज कर देते हैं कांस्टेंट में। तो यहां लिखेंगे विच इज क्लियर्स, तब p इक्वल टू c, इसका मतलब y इक्वल आया सी एक्स माइनस साइन इनवर्स c। अब आप देख लीजिए कौन सा सही है, y इक्वल सी एक्स माइनस साइन इनवर्स c, b इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 देते, फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। ये भी वास्तव में क्लियर इक्वेशन है। कैसे? यहां y होना चाहिए, यहां px होना चाहिए, यहां टोटल फंक्शन p में हो, p के साथ चाहे कांस्टेंट लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं है, जैसे मैंने इससे पहला क्वेश्चन बताया था। तो ये पूछ रहा है सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ, कहां है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन का मतलब है इससे p कैसे हटाएं, केवल p को खत्म करना है और क्लियर्स फॉर्म लगानी नहीं है। इसमें p की मल्टीप्लाई कर दो तो पी वाई इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स प्लस ए, इसको इसके पास ले जाइए, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई प्लस ए इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रिक फॉर्म बन गई p में, तो आप लिखेंगे विच इज क्वाड्रिक इन p। तो आप जानते हैं b स्क्वायर बराबर 4ac, तो b की जगह पे यहां क्या है वाई स्क्वायर, a की जगह पर x और c की जगह पर a, यही आंसर है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब देख लेते हैं 5 में कौन सा सही है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, c इज द राइट आंसर। एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और कंपटीशन के लिए, जैसे पीजीटी, टीजीटी और भी हायर लेवल के जैसे गेट नेट के टेस्ट अगर देते हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाहर y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर ए स्क्वायर, तब एम बराबर आ गया प्लस माइनस आई ए। जब इमेजिनरी में हो तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन आप कैसे लिखेंगे मालूम है? नहीं मालूम तो मैं तो यहां लिख रहा हूं, आप देखना, पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो y इक्वल बना c1 cos ax प्लस c2 sin ax। प्लस का cos को दर्शाता है और माइनस का sin को दर्शाता है। 6 क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा पार्ट सही है। c इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉर्म, ये किसकी फॉर्म है, यही आ जाएगा। p इक्वल दे रखा है log px माइनस वाई, इस log को इधर ले जाएंगे तो px माइनस वाई हो गया e की पावर p। y को इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल हो गया px माइनस e की पावर p। हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ y होना चाहिए, y है, यहाँ px होना चाहिए, px है, टोटल फॉर्म p में है, विच इज क्लियर्स। तो क्लियर्स इक्वेशन होगी, इसका मतलब a इज द राइट आंसर। प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय।